हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम। और टैली प्राइम में सीखने वाले हैं बैंक संबंधी एंट्री। टैली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री सीखने वाले हैं, जो सामान्यतः बैंक संबंधी होती है, बैंक और कैश। ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले टैली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, टैली हमारा ओपन हो गया और सिंपली अब हम सीधा वाउच एंट्री करने के लिए गेटवे ऐप टैली में है और वाउचर्स में एंटर मारेंगे। ठीक है, वाउचर्स में वाउचर्स में आ गए हम। ठीक है, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा वाउचर पहले से ही ओपन है। अगर नहीं ओपन होता तो हम F4 प्रेस करते। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर हमारा ओपन है। अब हम एंट्री करने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। तो कॉन्ट्रा वाउचर में किस प्रकार की एंट्री की जाती है समझ लेते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक संबंधित एंट्री की जाती है। ठीक है, जिसमें बैंक बैंक संबंधी कैसे, जिसमें बैंक या कैश, ऐसी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में पास करते हैं जिसके दोनों पक्षों में एक पक्ष में बैंक और दूसरे पक्ष में कैश रहेगा, या तो एक दोनों पक्षों में बैंक रहता है, यानी बैंक से संबंधित लेन देन हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार की एंट्री हो सकती है। इस कॉन्ट्रा वाउचर में मुख्यतः 3 प्रकार की एंट्री होती है। ठीक है, तो आइए हम एंट्री को देख लेते हैं। ठीक है, वो कौन सी है जो 3 प्रकार की एंट्री होती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे कॉन्ट्रा वाउचर में 5,000 डिपॉजिट इन SBI, यानी 5,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया। ठीक है, दूसरी एंट्री है विड्रॉ 3,000 रुपए फ्रॉम SBI, मतलब 3,000 रुपए निकाला, आहरण किया या निकाला। कहाँ से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। पहली एंट्री हो गई जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। दूसरी, जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं, वो एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। और तीसरी जो एंट्री होती है, जब एक बैंक से हम दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, बैंक से बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तब इसकी भी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। जैसे 1,000 ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू UBI, मतलब 1,000 रुपए स्टेट बैंक से ट्रांसफर किया है यूनियन बैंक में। ठीक है, आइए अब इन तीनों प्रकार की एंट्रियों को करके देख लेते हैं। यानी कॉन्ट्रा वाउचर में वही एंट्री होती है जिसके एक पक्ष में कैश बैंक या दोनों पक्ष में बैंक होता है। इसमें पैसा हमारा कहीं नहीं जाता, हमारे पास ही रहता है, या तो बैंक में रहता है या तो बैंक से हम निकालते हैं। ठीक है, तो आइए आप ये तीनों एंट्री नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम पहली एंट्री करते हैं। पहली एंट्री है कि बैंक में पैसा हमने जमा किया है। कितना जमा किया है? 5,000 रुपए जमा किया है। ठीक है, तो इसमें क्रेडिट क्या होगा? हमारा हमने यहाँ पर एंट्री भी सॉल्व किया है कि एंट्री इसकी कैसी होगी। 5,000 रुपए बैंक में जमा किया तो क्रेडिट हमारा कैश होगा। ठीक है, अभी जिसको एंट्री नहीं आता हमारे चैनल में जाके देख लीजिएगा। हमने एंट्री पर्सनल ये व्यक्तिगत खाते के एंट्री हैं, पर्सनल रूल के एंट्री हैं। तो पर्सनल रूल का नियम हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। आप हमारे चैनल में जाइएगा, देख लीजिएगा कि ये कैसे CR हुआ है और स्टेट बैंक कैसे DR हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। तो CR तो एंट्री हमने यहाँ पर किया है, आप एंट्री नोट डाउन कर लीजिए। पहली एंट्री, बैंक में जब जमा किया है तो कैश CR होगा और बैंक DR होगा। ठीक है, दूसरी एंट्री, जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो बैंक CR होगा और ठीक है, CR मतलब क्रेडिट, और कैश DR होगा। जब एक बैंक से दूसरे बैंक में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कैश नहीं होगा, एक बैंक CR, ठीक है, जिससे हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो CR होगा। स्टेट बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं 1,000, वो CR, और जो जिस बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं वो DR होगा। ठीक है, ये एंट्री है। अगर आपको एंट्री नहीं आती तो हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल के वीडियो में। आइए अब एंट्री करते हैं टैली में। ठीक है, टैली में आ गए। अब टैली में 5,000 रुपए बैंक में जमा किया। ठीक है, स्टेट बैंक में जमा किया तो यहाँ पर कैश हो जाएगा। कैश पहले पहले से कैश का लेजर बना होता है तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है। तो 5,000 रुपए हमने यहाँ पर जमा कर दिया। ठीक है, अभी ये डेबिट डेबिट क्या हुआ था? हमारा डेबिट हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, लेजर हमारा बना नहीं है। ठीक है, तो पहले अब हम लेजर बना लेते हैं। सिंपली लेजर बनाने के लिए हमें इसी में रहते हुए अल्ट सी एंटर कर देना है। ठीक है, अल्ट सी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका इसका जो है जो अंडर ग्रुप चुनेंगे हम, आइए वो भी चुन लेते हैं। ये अंडर आता है किसके, बैंक अकाउंट के, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट चूज कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। टैली में माउस का प्रयोग नहीं होता, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम ये कर्सर यहाँ पर ला रहे हैं। तो बैंक, यहाँ से हम बैंक अकाउंट क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अपना जो भी डिटेल होगा हम भर लेंगे, ठीक है। हम एजुकेशनल मोड में सीख रहे हैं तो कोई डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। और अगर जब आप रियल में वर्क कर रहे हो तो अपना भर लीजिएगा, ठीक है। हमारा लेजर तैयार हो गया स्टेट बैंक का, ठीक है। ए ऑटोमेटिक अमाउंट आ गया, ठीक है। पहली एंट्री क्या थी हमारी, आप एंट्री मिला लीजिएगा, ठीक है। कैश क्रेडिट कैश था और डेबिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेम वही एंट्री हम पास कर देंगे, ठीक है। इसमें आप इसमें ये जो विंडो अभी खुला है दिख रहा है हमको छोटा सा, तो इसमें ये पूछ रहा है कि 2000 का नोट कितना था, 100 का कितना था। तो आप जिस हिसाब से चाहें तो भर सकते हैं, चाहे तो नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए हम कर देते हैं 2000 का 2 नोट था और 1000 का 1 नोट था, इस हिसाब से करके एंटर करके हम ओके कर देंगे। बैंक नेम भी पूछ रहा है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इस एंट्री को कंट्रोल ए करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कंट्रोल ए करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा एंट्री, या इंटर करते करते सेव कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री क्या इसमें होता है कॉन्ट्रा वाउचर में, दूसरी एंट्री होती है कि बैंक से पैसा निकाला, ठीक है, विड्रॉ किया बैंक से। तो आइए, तो बैंक से विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि 3000 रुपए स्टेट बैंक से विड्रॉ किया, तो चलिए विड्रॉ करके देख लेते हैं। आप एंट्री देखिए, फिर अब विड्रॉ करेंगे। अभी इस बार क्रेडिट क्या होगा हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर स्टेट बैंक इंडिया को क्रेडिट कर देंगे, कितने से करेंगे, 3000। यहाँ पर बैलेंस भी शो हो रहा है कि 5000 हमारे इस बैंक में है, ठीक है। यहाँ पर हम 3000 लिख लेंगे, और डेबिट में क्या करेंगे, कैश, जैसा कि एंट्री में हमारा था। क्रेडिट हो गया स्टेट बैंक इस बार, और डेबिट हो जाएगा कैश। कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, जैसा कि अब हमने 2 एंट्री सीख लिया कि जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो कैसी एंट्री करते हैं, और बैंक से पैसा निकालते हैं तो कैसी एंट्री करते हैं, ठीक है। अब तीसरी एंट्री जो कॉन्ट्रा वाउचर में होती है, ठीक है। अब तीसरी एंट्री को हम देखते हैं, जब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा हम ट्रांसफर करते हैं। तो अब तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि स्टेट बैंक 1000 रुपए स्टेट बैंक से यूनियन बैंक में ट्रांसफर किया, तो उसकी एंट्री क्या थी कि क्रेडिट जो होगा वो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, और डेबिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आइए वही एंट्री करते हैं। यहाँ स्टेट बैंक ले लिया हमने, क्योंकि स्टेट बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 1000, ठीक है। अभी यहाँ पर डीआर में क्या था हमारा, यूनियन बैंक था, ठीक है, क्योंकि हम दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पर आएंगे, यूनियन बैंक दिख नहीं रहा है हमारे लेजर में, क्योंकि यूनियन बैंक नहीं है तो एंट्री नहीं पास होगा। तो हमको पहले लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के लिए सिंपली अपने कीबोर्ड पर अल्ट सी प्रेस करेंगे, अल्ट सी प्रेस करेंगे और लेजर बनाने का विंडो खुल जाएगा। खुल गया। अब इसमें हम यूनियन नेम में यूनियन बैंक डालेंगे और अंडर ग्रुप बैंक पे अकाउंट फी रहने देंगे। तो यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब इसको भी हम अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट में ही रहने देते हैं और कंट्रोल ए कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल ए। अब हो गया, ठीक है। हमने, अब हम एंट्री देख लीजिए, ये भी हमारी एंट्री हो गई कि हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1000 रुपए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किया। मुख्यतः ये 3 प्रकार की ही एंट्रिया जो है, ठीक है। बैंक चेक संबंधित, जो मतलब बैंक संबंधित चेक संबंधित जो भी एंट्री होगी वो कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। और कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते समय एक बात ये भी ध्यान रखना है कि हमारा पैसा कहीं दूसरे के पास नहीं जाएगा, ठीक है। हमारा पैसा हमारे पास ही रहेगा, या तो हमारे पास बैंक से कैश में आ जाएगा या कैश से बैंक में चला जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रा वाउचर में यही 3 एंट्री मुख्यतः होती है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये एंट्री समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके बताना कि आपको समझ में नहीं आता। और
अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कृपया करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। आप सिंपली इसको कंट्रोल ए करेंगे, एक्सपेक्ट हो गया और हो गया हमारा एंट्री, ओके।